लेकिन तैयार आपने टेबल सारा करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर देना इन पावर ऑफ 10। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कोई रिजल्ट है और हम इसको लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस जगह पर पॉइंट को हमने लाना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहां पर पॉइंट आए, तो जहां से पॉइंट आता है, जहां पर आता है इससे आगे नंबर गिन लेने हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड यहां पर। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1.2345 इंटू ये 1 2 3 4, यहां पर 4 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 1.2345। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन बात का हमारे पास कुछ वैल्यूज स्मॉल भी हो सकती हैं, जैसे 0.00000001 2 3, ये हमारे पास। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पॉइंट यहां पर आए 1 और 2 के दरमियान। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर ये डिजिट इसके गिन लेंगे। वो कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लिखने के बाद 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, इतने ही नंबर के साथ हमने यहां पर डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने नंबर के साथ हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैं इसको यहां लिख रहा हूं 1 2 3 डिवाइडेड बाई इंटू या। तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.23 डिवाइडेड बाई 1.23 10 पावर 8 1.23 10 पावर -8। ये हमारे पास जो है, हमने इस रिजल्ट को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहां पर पॉइंट का होना जरूरी है। अब इसके लिए यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है n इज इक्वल टू m इंटू 10 पावर x।
यहाँ पर ये जो m है दिस इज कॉल्ड रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रियल नंबर है और ये नंबर जो है ये या तो वो 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा। जब ये जो है 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर मतलब यहाँ पर हम इसको अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये जो है यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये क्या आएगा 2.2345। तो ये हमारे पास ये m को इंडिकेट कर रहा है। n क्या है? n हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है, n हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है और पावर जो है वो हमारे पास जो है जो भी हमारे पास आती है, जैसे यहाँ पर ये बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है, बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है 2000000। तो हमने क्या करना है इसको उसी मेथड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये क्या आएगा 2.0 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है पॉइंट और यहाँ लिखा है 167। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहते हैं तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 और 6 -16, ये इसका रिजल्ट आएगा। यानी किसी भी बड़ी वैल्यूज को, किसी भी छोटी वैल्यूज को या किसी भी वैल्यूज को आप एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। आप देखें ये z पॉजिटिव आ रहा है, ये z नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है कि जब आप यहाँ से इधर जा रहे हैं पॉइंट के लिए तो आप वैल्यू टेकन एज पॉजिटिव, जब पॉइंट से इधर जा रहे हैं यहाँ पर तो आप वैल्यू टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह से बेशुमार वैल्यूज हैं जिनको हम जो है लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब भी फिजिक्स में 9th में 10th में या हाई क्लासेस में आप जब जाएंगे तो आपने जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जिस फॉर्म में भी रिजल्ट आएगा उसको आपने लाजमी तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, ठीक है। और लिखने का तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। हमारे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें भी जो हमारा रिजल्ट आता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, यानी आप ये वैल्यू लिखें और कैलकुलेटर के ऊपर और उसमें आप जो बटन है कैलकुलेटर का साइंटिफिक फॉर्म में आप उसको प्रेस करें, आपका ये रिजल्ट है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से ये लिखें और आप उसको क्लिक करें इक्वल को, अगर पहले से आपने साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखा हुआ है तो जो ही आपने क्लिक करेंगे इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यूज है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक प्रीफिक्सेस और एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्सेस किसी भी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर देता पावर की फॉर्म में, उसके सिंबल की फॉर्म में। और सिंबल कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया है किलो है तो 10 पावर 3 लिखा है तो किलो आप के का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो है तो 10 पावर -6 होता है तो आप
वहाँ पर म्यू का इस्तेमाल करेंगे। मेगा है 10 पावर प्लस 6 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेगा की बात हो रही है, तो आप कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर सिंबल। इसी तरह से गीगा है तो वहाँ पर जो है वो जी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस टेबल में जितनी भी सिंबल हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं प्रीफिक्सेस की, वो आपने लाजमी तौर पर याद करनी है, क्योंकि अभी आप याद करेंगे तो ये फॉरएवर आपके साथ रहेगी। दूसरा साइंटिफिक नोटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो किसी भी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर देना, और एक्सप्रेस करने का अंदाज क्या है कि इधर जो लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ये जो फार्मूला है कि n इज इक्वल टू m इंटू 10 पावर x, तो ये जो m है, ये जो m है वो ये जो x है वो ये जो n है ये कंप्लीट n को इंडिकेट करे। तो ये m देख लें कि ये m हमारे पास क्या है कि ये रियल नंबर है, और रियल नंबर मैंने बताया आपको कि ये जो हमारे पास है ये वाला रियल नंबर ये क्या होगा, ये या तो इक्वल टू 1 होगा या ये क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप देखें जो बातें आपको समझना आए आप पूछें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आप इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो बातें मैंने बताई हैं, या अपनी बुक से इनको देख लेंगे कि हमने किसी भी न्यूमेरिकल को हमने कैसे जो है सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, एक प्रीफिक्सेस के बारे में, उसके सिंबल के बारे में, और किसी भी वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें मज़ीद अगर कोई बात रह जाती है तो हमसे रब्ते में रहें, इंशाल्लाह वो टॉपिक भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।